मुंबई में दो इमारतें हैं जहां सत्ता का पावर सेंटर है। पहला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आवास वर्षा और दूसरा ठाकरे परिवार का आवास मातोश्री। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दोनों जगहों पर शिफ्टिंग चल रही है। देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री के आने के लिए वर्षा से अपना सामान समेट रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी दूसरी नेम प्लेट लग चुकी है। मतलब मातोश्री की सत्ता अब वर्षा में शिफ्ट होने जा रही है, यानी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पता बदलने वाला है। माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा मातोश्री सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, ये शिवसेना का पावर हाउस है। ये महाराष्ट्र की राजनीति का वो शक्तिपीठ है जहां से 40 सालों तक बाला साहब ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित किया था। बाल ठाकरे की मौजूदगी में मातोश्री का रुतबा बहुत बड़ा था। कभी बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार, खिलाड़ी मातोश्री की चौखट पर मत्था टेकना जरूरी समझते थे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुश्तैनी घर मातोश्री है। उद्धव ठाकरे इसी मातोश्री में बड़े हुए हैं और उन्होंने अपने पिता को इसी मातोश्री से मुंबई पर हुकूमत करते हुए देखा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और उनका परिवार मातोश्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास वर्षा में शिफ्ट होगा। यह घटना भी शिवसेना के लिए ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ठाकरे परिवार ने कभी मातोश्री नहीं छोड़ी। जून 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। इसके बाद ही वो मुंबई के बांद्रा ईस्ट के मातोश्री में शिफ्ट हुए थे। लेकिन इससे पहले वो दादर में रहते थे, वही दादर जहां पर मौजूद शिवाजी पार्क शिवसेना की जन्मभूमि है। दादर में मौजूद आवास में 2 कमरे और किचन थे। पहला कमरा ड्राइंग रूम था, जहां अक्सर बाल ठाकरे के पिता प्रबोधन कर ठाकरे बैठते थे, और दूसरा कमरा बेडरूम था। इस आवास के पीछे कुछ जगह थी जहां पर बाल ठाकरे कार्टून बनाया करते थे। शिवसेना की स्थापना के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं और मेहमानों के इंतजाम के लिए ठाकरे परिवार को बड़े घर की जरूरत थी, जो मातोश्री ने पूरी की। लेकिन अब ठाकरे परिवार का पहला सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर बैठने जा रहा है, इसलिए ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास वर्षा में शिफ्ट होगा। मातोश्री की भी जो है पहचान बदलने वाली है, क्योंकि कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत की सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है ये मातोश्री बंगला। देश की कई जाने मानी हस्तियां, कई जाने माने बड़े नेता, अभिनेता, फिल्मी सितारे हो या फिर क्रिकेटर्स हो, हर कोई इस मातोश्री बंगले में शीश झुकाने आता था। 5 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहीं पर रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने सामान की पैकिंग करवानी शुरू कर दी है। सामान पैकिंग करने वाली गाड़ियां अब मुख्यमंत्री आवास के पास नजर आने लगी हैं। मुंबई के मलबार हिल इलाके में मौजूद है वर्षा बंगला। ये वही वर्षा बंगला है और ये वर्षा बंगला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आवास होता है। यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल बिताए, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को ये बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जाने के बाद में महाविकास आघाड़ी के नेता के रूप में उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का ये आवास होगा और कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की जगह उद्धव ठाकरे का नेम प्लेट लगा हुआ नजर आएगा। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद में देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री का आवास वर्षा बंगला खाली करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि वो टेम्पो भी आई है जो सामान जिसमें समेट कर लेकर जाया जाएगा। गुरुवार को भी 2 से 3 टेम्पो यहाँ पर आई थी, जिनमें कुछ सामानों को समेट कर लेकर जाया गया था। और यहाँ पर आप देखिए कुछ कर्मचारी भी आए हुए हैं जो यहाँ पर इन सामानों को एक एक करके धीरे धीरे समेटेंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया वर्षा बंगलों को खाली करने को लेकर शुरू हो गई है और कुछ दिनों के अंदर वर्षा बंगला देवेंद्र फडणवीस खाली कर देंगे। मातोश्री शरद पवार और बाल ठाकरे की दोस्ती का गवाह रहा है। एनसीपी की नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वर्ष 1974 में पहली बार मातोश्री गई थी। बाल ठाकरे अपने एक इंटरव्यू में याद करते हैं कि उस वक्त सुप्रिया सुले की उम्र 5 साल थी और सुप्रिया को बुखार था। 2006 में जब सुप्रिया सुले राज्यसभा के लिए उम्मीदवार थी तो शिवसेना ने सुप्रिया सुले को समर्थन दिया था। मातोश्री का स्वर्णिम युग वर्ष 1995 में आया,
जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनाई। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री आवास वर्षा में एंट्री का रास्ता मातोश्री से होकर गुजरता था। लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से पहले मातोश्री की चौखट पर सिर झुकाना पड़ता था। फिल्म अभिनेताओं की बात करें तो दिलीप कुमार बाल ठाकरे के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। मातोश्री की छत पर बाल ठाकरे और दिलीप कुमार की मुलाकात हमेशा सुर्खियों में रहती थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी के बाद आशीर्वाद लेने मातोश्री आए थे। उस वक्त बाल ठाकरे की पत्नी मीनाताई ठाकरे ने जया बच्चन का स्वागत वैसे ही किया जैसे बहू का किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक माइकल जैक्सन भी बाल ठाकरे से मिलने मातोश्री आए थे, लेकिन मातोश्री में जावेद मियांदाद से बाल ठाकरे की मुलाकात पर काफी विवाद भी हुआ था। चार रन और एक बॉल तो जावेद जी खेल रहे थे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। या कहीं ऐसे सिक्सर ही मारा, चार तो उधर ही रही बात, तो सिक्सर से वो जीते। 2012 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रणब मुखर्जी बाल ठाकरे से मिलने खुद मातोश्री आए थे। मातोश्री के उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए हैं, लेकिन शिवसेना के इतिहास से मातोश्री का पन्ना हमेशा जुड़ा रहेगा।